दादाजी ने चुपके से सीईओ और चालाक औरत के कमरे के नंबर बदल दिए। वह चाहते थे कि सीईओ गलती से रात में उसके कमरे में चला जाए। अप्रत्याशित रूप से चालाक औरत के मन में भी यही विचार था। उसने गलत कमरे में जाने का नाटक किया। वह उस कमरे में चली गई जिस पर सीईओ का नाम था। वह उसके साथ करीब होना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वह बिस्तर पर चढ़ी उसे कुछ गलत महसूस हुआ। अगले ही सेकंड कमरे में दो महिलाओं की चीखें गूंज उठी। दरअसल ज्यादा समय नहीं हुआ था कि चालाक औरत विदेश से वापस आई थी। दादाजी ने खास तौर पर एक भोज का आयोजन किया था। वह चाहते थे कि सीईओ उससे मिले। औरत जानती थी कि उसका पति हमेशा उस चालाक औरत से प्यार करता था। वह चाहती थी कि उन्हें जल्द ही फिर से मिलवा दे ताकि वह उनके अनुबंधित विवाह से निकल सके। इसलिए जब चालाक औरत उत्साह से उस आदमी की ओर बढ़ी तो औरत ने मौका पाकर उसकी ओर धक्का देते हुए आगे बढ़ी, लेकिन आदमी फुर्ती से हट गया। औरत का संतुलन बिगड़ गया और उसका चालाक औरत के साथ घनिष्ठ संपर्क हो गया। चालाक औरत गुस्से में भर गई। उसे लगा कि औरत बहुत चालाक है। उसने तो आदमी के सामने अपनी प्रतिद्वंदी को गले भी लगा लिया ताकि वह उदार दिखे। चालाक औरत खुद को रोक नहीं पाई और तुरंत उसे डांटने लगी। उसने पूछा कि औरत आज दादाजी के घर क्यों आई थी। दादाजी कभी भी उसके जैसी असभ्य बहू को पसंद नहीं करते थे। यह सुनकर औरत ने तुरंत जाने की योजना बनाई, लेकिन आदमी ने अचानक उसके कंधे पर हाथ रखा और चालाक औरत को डांटा। उसने कहा कि औरत उसकी वैध पत्नी है। उसने चालाक औरत को अपने शब्दों का ध्यान रखने को कहा। हालांकि तभी दादाजी वहां आ गए। उन्होंने चालाक औरत का पक्ष लिया और कहा औरत ने चालाक तरीकों से उसकी बहू का स्थान हासिल किया था। उसके दिल में चालाक औरत ही उसकी असली बहू थी। अप्रत्याशित रूप से आदमी ने तुरंत दादाजी का विरोध किया। उसने कहा कि अगर दादाजी उसकी पत्नी का सम्मान नहीं करेंगे तो वे तुरंत चले जाएंगे। दादाजी गुस्से से भर गए, लेकिन उन्हें औरत को भोज में शामिल होने देने के लिए सहमत होना पड़ा। भले ही औरत को लगा कि आदमी ने उसका बचाव केवल चालाक औरत को चलाने के लिए किया था, फिर भी वह थोड़ा भावुक हो गई क्योंकि बचपन से उसे कभी कोई देखभाल नहीं मिली थी। औरत ने एक बार फिर आदमी की मदद करने का फैसला किया। जब भोज शुरू हुआ उसने पहल करके चालाक औरत के साथ दोस्ताना व्यवहार किया। वह उनके मेल मिलाप को बढ़ावा देना चाहती थी, लेकिन चालाक औरत ने सोचा कि वह उसे उकसा रही है, इसलिए उसने एक मेहमान का वाइन ग्लास पकड़ लिया और खुद पर वाइन छिड़क ली। वह औरत पर उसे वाइन से भिगोने का आरोप लगाना चाहती थी, लेकिन उसने बहुत ज्यादा जोर लगा दिया और वाइन मेहमान पर गिर गई। चालाक औरत स्तब्ध रह गई। औरत ने तुरंत साथ दिया, ग्लास छीन लिया और उसे फर्श पर तोड़ दिया। उसने कठोर चेहरा बनाया और कहा, तो क्या अगर उसने चालाक औरत पर वाइन छिड़की वह बस उसे दिखाना चाहती थी कि घर की असली मालकिन कौन है। चालाक औरत और भी ज्यादा उलझन में पड़ गई। उसी समय आदमी ने हंगामा देखा। वह जल्दी से वहां आया और पूछा क्या हुआ। इसके बजाय मेहमान ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। मेहमान ने समझाया कि औरत ने अभी चालाक औरत पर वाइन छिड़की थी। चालाक औरत अब होश में आई और सहमति जताई। उसने कहा कि वह जानती थी कि औरत उसे पसंद नहीं करती, वह घर छोड़ देगी, उस पर वाइन छिड़कने की जरूरत नहीं थी। लेकिन आदमी उलझन में था। उसने चालाक औरत से पूछा कि उस पर वाइन क्यों नहीं थी, बल्कि मेहमान पर वाइन लगी हुई थी। सभी लोग स्तब्ध रह गए। सौभाग्य से दादाजी आ गए। उन्होंने तुरंत चालाक औरत पर विश्वास कर लिया। उन्होंने औरत पर संकीर्ण सोच होने का आरोप लगाया। फिर उन्होंने उसे भोज हॉल से बाहर निकालने की कोशिश की। परिणाम लगभग उम्मीद के अनुसार देकर औरत ने विवरण की परवाह नहीं की। उसने तुरंत जाने की तैयारी की, लेकिन वह हल्का लंगड़ा रही थी क्योंकि उसके जूतों ने उसके पैरों को छील दिया था। आदमी ने यह विवरण तुरंत नोटिस किया। उसने तुरंत उसे पकड़ लिया। उसने किसी को चप्पल लाने के लिए कहा और खुद उसे पहनाया। फिर उसने सावधानी से उसके घाव पर बैंडेड लगाया। उसने उसे कहा कि घाव को गीला न होने दे और बैंडेड बदलना याद रखे। औरत को यह दृश्य परिचित लगा। दरअसल आदमी एक बार चालाक औरत का ठीक से ख्याल नहीं रख पाया था। दादाजी ने उसे सड़क पर सार्वजनिक रूप से डांटा और थप्पड़ मारा था। सभी राहगीर उस पर हंसे थे। केवल औरत जो उस समय टेकअवे डिलीवर करते हुए वहां से गुजर रही थी उसने उसका मजाक नहीं उड़ाया। बाद में जब उसने उसे सड़क पर उदास बैठा देखा तो उसने भी उसके घाव पर बैंडेड लगाया और उसे कहा कि घाव को गीला न होने दे और बैंडेड बदलना याद रखे। आदमी को वही शब्द कहते सुनकर जो उसने तब कहे थे औरत ने उसकी सराहना की कि वह कृतज्ञ है। उसे यह नहीं पता था कि आदमी सिर्फ कृतज्ञ ही नहीं था, वह तभी से उससे प्यार भी करने लगा था।